माझे हेडफोन दे ना. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. क्या हाल है आपके? नमस्ते, सत श्री अकाल. यू कैन ओपन योर माइक्स. अभी आप घूंघट खोल सकते हो 5 मिनट सर. गुड इवनिंग. केदार गुड बोल रहा हूँ सर. इवनिंग. अरे आपकी आवाज काफी है सर. आपकी आवाज काफी है चलो, केदार अच्छा जी. लगा सर. सुन के बहुत अच्छा लगा. हाँ, अब तो चोली दामन का साथ हो गया सर. 1 महीने से साथ है. हम्म. और बताएं, क्या हाल है? सब बढ़िया? गुड इवनिंग. हाँ सब अपना माइक खोल के नमस्ते कर सकते हैं. पता चले एक दूसरे की साउंड तो पता चले, आवाज पता चले कौन कौन है. कोर्स खत्म होने को आया. अभी तो फेयरवेल पार्टी का टाइम आ रहा है अपना. हैप्पी इवनिंग. हैप्पी इवनिंग जी. हैप्पी इवनिंग. क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया है. चलो ग्रेट. बहुत बढ़िया. आपने बहुत काम को लगा है. काम होना क्या चाहिए. खाओ या सो या कुछ करो कि नहीं करो, इतना काम दे दिया है. आप ये देखो, आपको काम देने के लिए हम भी आपके साथ ही हैं. वी वर्क टिल 12 एट नाइट. रात को 12 के बाद ही सोते हैं और सुबह 4 बजे वो योग वाले उठा देते हैं. 4 o'clock ऑनवर्ड्स हमें योग, उनको नहीं पता, वो रात को डिजिटल मार्केटिंग करते हैं. उनके लिए तो योग में आना चाहिए. तो आपको योग में पहुंचना पड़ेगा. पूरी क्लास वेट करती है. और फिर हाँ जी मैम, क्या दिक्कत आ रही है? 4 आवर्स, रात को 4 घंटे जिसमें हम आराम से कर पाते हैं. द सेम थिंग इज हियर. कितने रहते तो बैठा था कि ये कस्टमर के घर तक. जी, इतना फ्रेश कैसे रहते? योग सर, बस योग और आपका खाना पीना, बस 2 चीजें. सुबह 2 घंटे पूरी तरह पसीना बहा के वो जो एनर्जी खर्च होती है उसको थोड़ा रिगेन कर लेते हैं योगा में, और बस उसी से चलता है. ग्रेट. तो मैं कहूँगा सब लोगों को जहाँ मौका मिले एक्सरसाइज को तो बढ़ा दो. जितनी बढ़ा सकते हो. आप बॉडी को जितना फ्लेक्सी बना के रखोगे उतना मस्त रहोगे, अच्छे रहोगे, डॉक्टर्स से दूर रहोगे. हमारे घर में 5 साल से टेबलेट नहीं आई सर. For 5 years we have not purchased a single tablet. तो ये, और कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा काम करना है कि आधा घंटा सब लोग, घर के लोग उठ के और हाफ एन आवर कम से कम जाके बाहर निकलें और पूरा स्वेटिंग करके आए, पसीना बहा के आए. बस थोड़ा घर में से. मैं आज बात चल पड़ी है तो 5 मिनट है, आप सबको बता दूं, क्योंकि आज क्लास हमारी लगभग, हमारा सिलेबस आज पूरा हो जाएगा. तो मैं बता दूं कि आप अपनी किचन में से अगर 3-4 चीजों को हटा दें तो आधा काम आपका घर में से हो जाएगा. रिफाइंड, नमक, चीनी, मैदा, ये 4 चीजें आप अपने घर में से अगर आप किचन में से हटा दें तो आपका आधा काम ऐसे हो जाएगा. वही सबसे ज्यादा पसंद है ना. वही सारा इशू है. तो वो चीजें हट सकती हैं, उनके सब्स्टिट्यूट्स ले लें. और यहाँ मैं जहाँ मैं हूँ वहाँ लोग बड़े फॉन्ड हैं इस चीज के कि वो इन चीजों को थोड़ा, यहाँ बाकी सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा मिल जाते हैं. आई एम हैप्पी बीइंग हियर. और यही कहूँगा आप सबसे कि आप इनमें से जितना कम कर सकते हो उतना कम करें और आगे की जिंदगी को मस्ती से जिए. ओके विजय जी, सो लेट्स टेक इट अहेड. पिछले वाले लेसन से किसी के कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज केदार जी का बहुत प्रतीक्षित, लॉन्ग अवेटेड आज लेसन जो है आज डिस्कस होने वाला है. लोपन जी, मैं वो कर नहीं पाया हूँ व्हाट्सएप का जो लास्ट सेशन था, एपीआई लिंक करने का. चैटबॉट, हाँ जी, उसका एक मेजर पार्ट आज हो जाएगा. अच्छा ठीक है. एक मेजर पार्ट उसका हो जाएगा, बस वो इंस्टॉलेशन रह जाएगा. तो जो फोन मेरे पास है उसमें वो इंस्टॉलेशन नहीं है. चलो मैं मंगा लेता हूँ. और सर एक वो वर्चुअल नंबर्स के लिए आप नंबर दे देंगे, इनसे बात करने. वर्चुअल नंबर के लिए मैं यही नंबर आपको दे देता हूँ अभी. हाँ जी.
तो आपको इजी हो जाएगा। जिनको वर्चुअल नंबर चाहिए, और हेलो, ये फोन भिजवाना जी इधर। अरे मैं पार्क में हूँ। तो सर एक क्वेश्चन था चैटबॉट को लेके। यस प्लीज। सर मेरे हाल सर क्या है आपके, पहले तो ये बताओ। बहुत अच्छे सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज सत्या सर को कौन से दूसरे वेबिनार में विजिट कर दिया अकेले ही? सत्या सर, अभी आपका बैच खत्म हो रहा है तो एक और ग्रुप चाहिए हमें लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए। आप तो अब यदा कदा मिलोगे तो। नहीं सर, मैं तो आपको बोला है नेक्स्ट ग्रुप में मेरे को डाल दो। सर डालना नहीं है, सजाना है आपको तो जरूर, आप में से जितने लोग आ सकते हैं अच्छी बात है। और आपका मेरे को तो सत्या सर ने बोला कि आपको कैश प्राइज मिला। मैंने कहा सर मेरे को कैश प्राइज नहीं चाहिए, आप मेरे को नेक्स्ट ग्रुप में डाल दो, मेरे को वही एडजस्ट कर दो। ठीक बात है। तो मैं वर्चुअल नंबर वाले का नंबर दे रहा हूँ जिनको। हाँ जी सर। ये लड़का है 8114450825। बहुत ही चीप ये आपको नंबर दे देगा। ये लीजिए, ये आप सेव कर लें अपने पास। अनूप जी, आपकी एक क्वेरी थी, वो कुछ बटन। मेरी है। किसका नंबर है? ये प्रशांत का नंबर है जो वर्चुअल नंबर देता है लड़का। ओके। हाँ, बहुत ही सस्ते देगा, 20 रुपए के आसपास का कुछ देता है। सर फिर से एक बार बताइए नंबर। 81144 मैंने लिख के डाल दिया चैट बॉक्स में। अच्छा, 81144500825। ओके सर। हाँ, थैंक यू। अनूप जी, आपकी एक क्वेरी थी कि वो उस जो बटन्स बने हुए हैं वो कैसे बनते हैं, यही था ना? एक तो वो है सर, जो बटन्स बने हुए हैं वो कैसे बनते हैं। हाँ, एक है सर, मेरे फोन में ना 2 व्हाट्सएप है, मतलब डुअल ऐप वाला है ना। तो चैट बोर्ड भी दोनों पे ही लग गया अपने आप। उसने मेरे से कुछ नहीं पूछा कि कौन से नंबर पे चलाना है या क्या, अपने आप ही दोनों पे एक्टिवेट हो गया। कौन सा वाला चैटबॉट लगाया आपने? मैंने लगाया सर जो आपने दिखाया था ना, मैं यूज कर रहा हूँ। ऑटो, ये है। यस, कौन सा वाला है? ऑटो सेंटर WA, ऑटो रिस्पॉन्डर। मतलब मैं तो आपको बड़ा खुशकिस्मत कहूंगा कि आपके दोनों पे चल गया। मेरे मोबाइल में दोनों है, एक पे भी नहीं चलता। सर वही प्रॉब्लम है सर। मैंने दोनों ऐप एक ही है। मुझे लगता है मैंने पहले ऑटो रिप्लाई किया था सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो किया है ये रिस्पॉन्डर फॉर WA रिस्पॉन्डर करके ऐसा कुछ है। ऑटो रिस्पॉन्डर, दोनों कुछ चल नहीं रहे हैं। तो उसका तरीका, उसका, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी पूरी कोशिश कर ली, सेटिंग्स भी चेंज कर ली, बट उसके बाद भी नहीं चल रहा। उसका सिंपल तरीका है कि उसकी रजिस्ट्री में इशू होता है। तो आप एक ऐप को हटा दें पहले, एक बार बैकअप लेके उसको वहां से अनइंस्टॉल कर दें, फिर ऑटो रिस्पॉन्डर को आप लगा दें, फिर दूसरे को आप ऑन कर लेना। दूसरा कौन सा अच्छा ऐप है? बूटकैम्प? नहीं, ऐप तो दोनों ही ठीक है, ऑटो रिस्पॉन्डर और ऑटो रिप्लाई। एक बिल्कुल ग्रीन कलर का है और एक डार्क ग्रीन कलर का, एक लाइट ग्रीन कलर जिस पर आता है। दोनों ही ठीक है, पर दोनों में रजिस्ट्री में अगर इशू आ रहा है, दोनों ऐप अगर आपके पास है, व्हाट्सएप वेब और व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेंजर, और वो अगर नहीं चल पा रहा, तो आपका एक व्हाट्सएप को किसी को आप सिस्टम से इंस्टॉल कर दो। व्हाट्सएप को, हाँ, एक व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर दें थोड़ी देर के लिए, फिर आप चैटबॉट को कॉन्फ़िगर कर दें, वो ऑन हो जाएगा, और फिर दोबारा व्हाट्सएप को आप इंस्टॉल कर लेना। अच्छा, ठीक। ये R&D करके देख सकते हैं, पर प्लीज आप अपने चैट्स को डेटा बैकअप जरूर कर लेना, नहीं तो फिर कल मेरे को गाली दोगे। अरे एक नंबर से कैसे हटाऊं, उस पे तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक नंबर से कैसे हटाओगे? आप उसकी सेटिंग्स में जाके 4 ऑप्शन होंगे वहां। अच्छा, आप सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में वहां 4 ऑप्शन देगा वो, उसमें से एक ऑप्शन को चेंज करके देखो, एक हट जाएगा। तो मैंने खोल ही लिया है, सेटिंग्स में गए, और सर 4 ऑप्शन कौन कौन से? इसमें तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा सर। मैंने अभी अनइंस्टॉल कर दिया। वर्जन आ रहा है, जनरल आ रहा है, कस्टम पैकेज। नहीं, सेटिंग्स में गए तो क्या क्या आ रहा है? सबसे ऊपर तो वर्जन ऑफ WA आ रहा है, चूज वर्जन। मैं उसको एक बार इंस्टॉल करूंगा, मैंने अभी अनइंस्टॉल किया है वो।
तो मैं इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा। सेटिंग में सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग दबाओगे तो वहां तीसरा ऑप्शन आता है जिसमें 4 ऑप्शन लिख के आएंगे, व्हाट्सएप बिजनेस, G/B और 2 ऑप्शन और लिख के आते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मैं एक बार इंस्टॉल करके और आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? इंस्टॉल करके मैं बता दूंगा सर उसे। अच्छा सर, नेक्स्ट चलें। यस प्लीज। एक मिनट सर। अच्छा, एक तो वो पूछना था कि ये जो एक फोन नंबर में एक ही व्हाट्सएप बिजनेस चल सकता है कि इससे ज्यादा भी हो सकता है? एक फोन नंबर में एक ही हाँ बिल्कुल, एक फोन नंबर में एक व्हाट्सएप ऐप चल सकता है, चाहे आप मैसेंजर लो, चाहे आप एपीआई लो, चाहे व्हाट्सएप बिजनेस। इसका मतलब एक मोबाइल में अगर 2 फोन लेते हैं, एक मोबाइल में दो सिम लेते हैं तो एक व्हाट्सएप बिजनेस चलेगा और दूसरा एक व्हाट्सएप मैसेंजर चलेगा। अच्छा, दोनों व्हाट्सएप बिजनेस नहीं चलेंगे? नहीं चल सकते, दोनों नहीं चलेंगे सर। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़े, आज समय हो गया हमारा। हमारे पास आज दोनों, इसका मतलब मोबाइल अलग ही लेना पड़ेगा हर एक? नहीं सर, अलग लेने की जरूरत नहीं है। एक आप पर्सनल वाले पे आप मैसेंजर पे चलाओ, उसमें तो जरूरत ही नहीं व्हाट्सएप बिजनेस की आपको। अच्छा, नहीं मतलब जब कह रहे हैं ना कोई ज्यादा कोई मैसेज भेजो तो वो ब्लॉक भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप एक को मैसेंजर पे चलाओ, जो पर्सनल वाला फोन है उसको पर्सनली रखो सर, उसको बिजनेस पे डाल दोगे लोग सोने नहीं देंगे। सर चैटबॉट में फोटो नहीं जा सकती? ये कैसे हो सकता है? तो मैंने देखा है कि सब, एक्सक्यूज मी सर जी, मेरे पास जो अभी व्हाट्सएप बिजनेस है तो उसमें जब व्हाट्सएप की मैं खोलता हूँ वो कहने लगा जी दिस इज नॉट वैलिड, तो सीधे सारी चीज तो व्हाट्सएप बिजनेस में चली गई। वो आपका पूरा अकाउंट व्हाट्सएप बिजनेस में चला गया ना सर। अब दूसरे नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेंजर को कॉन्फ़िगर कर लो। अच्छा, हाँ ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रशांत जी का नंबर एक्चुअली मेरे चैट बॉक्स में नहीं आ रहा है। ये मैंने तो आपको डाल दिया सर चैट बॉक्स में, देखो 84484 आगे पता नहीं कितना 50825 मैं फिर डाल रहा हूँ। नहीं, यहाँ से मैं कॉपी नहीं कर सकता उसे। वैसे मुंह से बोल दीजिए कोई बात। 8111450825 50825 सर। नंबर पे व्हाट्सएप 8111450825 यस। एक ही नंबर से व्हाट्सएप बिजनेस और रेगुलर व्हाट्सएप कर चला सकते हैं? एक ही नंबर से व्हाट्सएप बिजनेस और रेगुलर व्हाट्सएप नहीं चला सकते सर, एक ही चला सकते हैं। ओके, मैं अभी आपके माइक्स म्यूट कर रहा हूँ और एपीआई को हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। आपको मेरा स्क्रीन अगर दिखाई देता हो तो मुझे यस लिख देंगे सामने से प्लीज। कोई भी मुझे चैट में यस लिख दें। यस, ग्रेट। अभी मैं आगे जा रहा हूं और मैं आपके चैट्स अभी नहीं देख पाऊंगा, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज रख लेना। और आज सत्या नहीं है तो अनूप जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं सामने से। अगर आपको आवाज नहीं आए या स्क्रीन नहीं दिखाई दे तो आप मुझे बोलकर बता सकते हैं। अनूप जी मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं? ठीक है सर, ठीक है, राइट, ठीक है। चलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई वेरीफाइड अकाउंट की तरफ। अभी तक हमने व्हाट्सएप बिजनेस पढ़ा, व्हाट्सएप मैसेंजर पढ़ा, यानी वो सब मैसेंजर पे तो हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं। बिजनेस पे हमने काम करना शुरू किया, लोग पहले से कर रहे थे। अब हम एक तीसरे अकाउंट को आज समझने वाले हैं कि तीसरा अकाउंट वो अकाउंट है जिसके लिए व्हाट्सएप ने आज तक जितनी सारी मेहनत की थी उसका पर्पज ये था, वो अब बेचना चाहते हैं और अब बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने बड़े बड़े एंटरप्राइज और मिडिल क्लास जो एंटरप्राइजेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको उन्होंने ये सर्विसेज देनी शुरू कर दी। अब जो सर्विसेज देनी शुरू कर दी पर बहुत ही कंट्रोल्ड वे में सर्विस देते हैं। पहली ऐसी कंपनी है जो पैसे भी कमाएगी पर अपनी शर्तों पे,
इतनी तगड़ी शर्तें हैं कि आप उनकी गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकते। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उन्होंने क्रिएट किया, जिसमें क्या किया कि अभी तक हम जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर यूज कर रहे थे मोबाइल पर, फिर बिजनेस यूज किया मोबाइल पर, अब ये जो बिजनेस वाली सर्विसेज हैं इनको कमर्शियलाइज करके उन्होंने आपको एक पैनल दे दिया। यानी अब आपको कंप्यूटर पे एक पैनल मिल जाएगा, जहां एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, जहां पर वो सर्विसेज आप मोबाइल पर कर रहे थे वो सारी सर्विसेज वहां से कर सकते हो। और वो पैनल कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, क्या बारीकियां हैं उसकी, कैसे हम उसे ले सकते हैं, कितना हमारा खर्चा होगा, कौन सी फैसिलिटीज उसमें अवेलेबल है, ऐसा क्या एक्स्ट्रा है जो हम इन चीजों पर नहीं कर पाते। आज हम उसको जल्दी से समझ लेते हैं, फिर इस पर खूब आज ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। आज हम 4 चीजें कवर करने वाले हैं। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई क्या है, इसके यूजेस और बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कमर्शियल एस्पेक्ट्स क्या हैं और कैसे इसको हम ले सकते हैं। सबसे पहले ये है क्या, इट इज एन व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बाय फेसबुक एज देयर रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस। व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों एक ही ओनरशिप में काम करते हैं और ये उनका पैसे कमाने का जरिया है उनके लिए। हमारे लिए वो क्या कर सकता है हम अभी समझेंगे। ये एक रजिस्टर्ड, वेरीफाइड एंड ऑथराइज्ड अकाउंट होता है। इसे लेने के बाद कोई नंबर आपका ब्लॉक नहीं होगा, कोई ब्लॉकेज आपको नहीं आएगी, बट उनकी पॉलिसी है उसके तहत हमें काम करना पड़ेगा। ये उनका ऑथराइज्ड अकाउंट होता है जो वो वहां से अप्रूव करके देते हैं, और जो सर्विसेज हम नॉर्मली इस पे कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सर्विसेज वो रेगुलराइज कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं और हम उन्हें कर सकते हैं। पहले उन्होंने नेटवर्क बना लिया, फ्रेंड्स, फैमिली, दुनिया कनेक्ट कर दी व्हाट्सएप पे। अब उन लोगों से आपके पैसे निकालने शुरू करेंगे वो। द ऐप एक्सपेडाइट्स कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंज्यूमर्स या कस्टमर्स, allowing customers to quickly message a company and get support. Allows customers to quickly message, customer quickly message कर सकते हैं कंपनी को और कंपनी उसका क्विकली रिप्लाई दे सकती है। अब ये एक इंटरफेस डेवलप हो गया एक कंपनी के बीच और एक कंज्यूमर के बीच, जिसमें कंपनी की मैन पावर इटसेल्फ इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। अब जो काम लोग कर रहे थे वो पैसे कुछ खर्च करने के बाद अब मशीन ने काम करना शुरू कर दिया, एआई ने काम करना शुरू कर दिया और बहुत सारा काम ऑटोमेशन पर चला जाएगा कंपनी का। तो कस्टमर हैंडलिंग इजी हो जाएगी। कैसे इजी हो सकती है? WhatsApp allows you to make text communications but for transactional purposes only and not for promotional activities. WhatsApp ने अपना यहाँ पैर गाड़ दिया है, फुट डाउन कर दिया है कि they'll allow only transactional message और कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करने देंगे। यानी जिन लोगों को आप जानते हो उनके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, जिनको आप नहीं जानते उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में वो अलाउ करते हैं या उनकी परमिशन लेके अलाउ करते हैं। तो ट्रांजैक्शनल में अगर आपके पास 10 लाख, 1 लाख, 2000, 4000, 5000 लोगों का कस्टमर बेस है, तो जो कस्टमर हैंडलिंग है, क्रॉस सेल है, अप सेल है, वो सारी आपको इससे हो सकती है। तो यहाँ ये बहुत अच्छा यूज होता है ये प्लेटफॉर्म। और कुछ दबे पांव आप प्रमोशनल एक्टिविटीज भी लोग करते हैं, दबे पांव। रादर व्हाट्सएप का इस पर पूरा चेक होता है। चेक तो व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप मैसेंजर पे भी है, फिर भी हम उसे यूज कर ही रहे हैं। तो ये कैसे होता है? व्हाट्सएप करता कैसे इसको? व्हाट्सएप रजिस्टर्स योर मोबाइल नंबर एंड इश्यूज एन आईडी इन योर नेम। जब आप व्हाट्सएप को अप्लाई करते हैं तो वो आपके किसी एक मोबाइल नंबर को जो आप देंगे उसको रजिस्टर कर लेगा और उसके अगेंस्ट आपको एक आईडी रिलीज कर देगा अप्रूव करके। तो व्हाट्सएप आप प्रोवाइड एन एपीआई, एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस दे देगा और वो पैनल होगा इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड,
for communications. The API key can be integrated with your website and software. अब यहाँ एक बहुत अहम बात आती है कि ये जो पैनल आपको मिल गया, इसे आप वर्जिन यूज नहीं कर सकते, उसका वर्जिन यूज नहीं है कोई। मतलब उस नंगी एपीआई को आप कहाँ यूज करोगे, उसके लिए आपको किसी, आप तो अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करोगे या किसी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन या प्लगइन बनाने वाले के साथ या सर्विस प्रोवाइडर के साथ उसे इंटीग्रेट कराओगे। यानी आपने कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म ले लिया, जैसे आपने गाड़ी खरीद ली, बट उस गाड़ी को जब तक रजिस्टर नहीं करा दोगे तब तक चलाने के राइट नहीं मिले। तो ऐसे ही आपने कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म तो ले लिया, अब कम्युनिकेशन का आना जाना ये सब इंटीग्रेशन आपको किसी तीसरे आदमी से कराना पड़ेगा, या आपकी वेबसाइट पे कोई वेबसाइट डेवलपमेंट वाला आदमी उसको इंटीग्रेट कर दे। ये दो चीज आपको चाहिए होती है एपीआई के केस में। एक तो आपको एपीआई फ्रॉम व्हाट्सएप, और दूसरा थर्ड पार्टी जो आपके कम्युनिकेशंस को रेगुलराइज करे, आपके लिए कम्युनिकेशन सेटअप बनाए, उसकी मॉनिटरिंग करे और आपको सर्व करे। तो ये दो चीजें चाहिए होती हैं। व्हाट्सएप कीप्स अ ट्रैक ओवर योर कम्युनिकेशन। यस, व्हाट्सएप आपके कम्युनिकेशन को ट्रैक करता है। वन कैन सेंड मैसेजेस इन प्री वेरीफाइड टेम्पलेट्स ओनली। इसमें जो भी मैसेज आप लोगों को भेजोगे उसके टेम्पलेट्स पहले व्हाट्सएप से आपको वेरीफाई कराने पड़ते हैं। वो फॉर्म, वो मैसेजेस के टेम्पलेट्स पहले व्हाट्सएप को भेजने पड़ते हैं, व्हाट्सएप उन्हें वेरीफाई करता है, फिर उन टेम्पलेट्स में आप अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को मैसेज भेज सकते हैं। अनवेरीफाइड टेम्पलेट्स व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता। Use and benefits हैं, when businesses receive too many messages, they simply don't have the time to process them all adequately. अगर मोबाइल ऑपरेटर के लिए उनकी क्वेरीज जा रही हैं, 10 लाख क्वेरी जा रही हैं, या एक बैंक की 5 लाख क्वेरीज एक दिन में जा रही हैं, या आपका कस्टमर बेस से आपकी 100 कंप्लेन, 100 क्वेरीज, 200 क्वेरीज आ रही हैं, तो आपके पास उन्हें प्रोसेस करने के लिए टाइम नहीं है, एक आदमी नहीं बिठाना, तो आपको सिंपल है कि आप ऑटोमेशन पे डाल दो क्वेरीज के लिए। तो क्वेरीज को एआई सिंप्लीफाई कर देता है, आपको फिल्टर कर देता है, रिप्लाईज दे देता है। भाई एक आदमी को ट्रेनिंग दी, वो भी तो वो उस ट्रेनिंग के अगेंस्ट ही रिप्लाई कर रहा है क्वेरीज को। द सेम थिंग आप एपीआई पे इंटीग्रेट करा दें, प्रोग्राम करा के दे दें, तो आपकी मेजोरिटी में, यानी मोर देन 60-70% प्रॉब्लम्स जो है वो आपका एआई सॉल्व कर देता है। सेलेक्टिव जो कुछ क्वेरीज रह जाती हैं वो आप अपने ऑपरेटर के लिए लाइन अप कर सकते हैं। तो कंपनीज के लिए जो बहुत ज्यादा मैसेजेस कस्टमर से, क्लाइंट बेस से आते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एपीआई लेते हैं और एपीआई इंटीग्रेट करा देते हैं और उसकी वो ऑटो रिप्लाई चलती रहती है। ये बिजनेस के एम्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। ये कम्युनिकेशन एक्सपेडाइट करता है कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। आज का कस्टमर बहुत सियाना है, नोबडी वांट टू वेट फॉर सो लॉन्ग। कल सुबह ऑपरेटर आए और जवाब दे, तो इसलिए क्या करते हैं कि ये इंस्टेंट रिप्लाई करता है। जब कस्टमर को जरूरत है तब आपका एआई तैयार बैठा है और वो आपको सपोर्ट करेगा। तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस में 4 चांद लगा देता है। ये आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ा देता है, आपकी क्वालिटी सर्विस को इनहेंस कर देता है। कम्युनिकेशन बड़ा गेम है सेल्स और मार्केटिंग में, कस्टमर हैंडलिंग में, प्रमोशंस में। इट अलाउज कस्टमर्स टू क्विकली मैसेज अ कंपनी एंड गेट सपोर्ट। कंपनी को एक मैसेज भेजना बहुत इजी होता है और फट से सपोर्ट मिल जाता है। दिस एपीआई विल अलाउ यू टू क्रिएट चैटबॉट्स। और ये चैटबॉट जो हमने पिछली बार पढ़े थे, ये कस्टमर को जो रिप्लाई, जो कम्युनिकेशन होता है, वो चैटबॉट बीच में इंसर्ट करके ये ऑटो रिप्लाईज बनते जाते हैं। तो चैटबॉट और एपीआई दोनों आपस में चोली दामन का साथ है। इट इज आई मीन essential thing to integrate both the things together so that a major load of customer queries can be shifted to AI. अब एक सीक्रेट ये है कि WhatsApp Business is a great tool for you, but it wouldn't do anything unless you get 2 key things right. ये जब तक कुछ नहीं करेगा जब तक how to drive traffic to WhatsApp Business, जब तक आप WhatsApp Business पे
अपने ट्रैफिक को ड्राइव नहीं कर देंगे, यानी अपना ट्रैफिक आपको उधर लाना पड़ेगा। एंड हाउ टू मैनेज योर चैट फ्लो, आपको अपना नेटवर्क उधर देना है और अपने चैट फ्लो को मैनेज करना है। तो आपको दोनों चीजें इकट्ठी जरूरत पड़ती है, चैटबोटिंग और आपको एपीआई। तो एपीआई का यूज बिना चैटबोटिंग के पूरा नहीं होता। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं, यू मे ओनली कॉन्टेक्ट पीपल ऑन व्हाट्सएप इफ दे हैव गिवन यू देयर मोबाइल फोन नंबर। अब ये जो बात हमने डिस्कस की थी कि व्हाट्सएप तभी अलाउ करेगा जब उन्होंने अपने मोबाइल नंबर कम्युनिकेशन के लिए आपको दिए हैं, कंजेंट दी है। इसलिए लीड जनरेट करके हम अपने पोर्टल पे लाते हैं, उनको लैंड कराते हैं अपने पेज पे, उनकी डिटेल्स लेते हैं और एक बार उनकी डिटेल्स उनकी कंजेंट से आ जाती है फिर वो आपको ब्लॉक नहीं करते। दे हैव एग्रीड टू बी कॉन्टेक्टेड बाय यू ओवर व्हाट्सएप। जब भी आपका बैंक या आपकी ई कॉमर्स कंपनी आपको व्हाट्सएप पे लाने के लिए पहले मैसेज भेजती है, आपकी कंजेंट लेती है, जब आप कंजेंट दे देते हो तो फिर वो आपको कम्युनिकेशन शुरू करती है। व्हाट्सएप की पॉलिसी कहती है नॉट टू डू कंफ्यूज, डिसीव, डिफ्रॉड, मिसलीड, स्पैम और सरप्राइज पीपल विद योर कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, बहुत सीधे सीधे कम्युनिकेशंस आप भेजें। आपकी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए आप एपीआई को यूज करें, तो व्हाट्सएप इसको अलाउ करता है। और आप कब कर सकते हैं इसको? यू मे ओनली कॉन्टेक्ट पीपल ऑन व्हाट्सएप इफ यू मे नॉट सेंड एडवर्टाइजिंग, marketing or promotional message. Responding to a person who contact you directly as a result of an advertisement you have placed on a surface outside of a WhatsApp chat thread is permissible as long as the advertisement does not conflict with the commercial policy. अब क्या होता है कि आपने प्रमोशंस की किसी और पोर्टल पे, डिजिटल मार्केटिंग के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आपने प्रमोशंस की और उन प्रमोशंस पे आपने लैंड करा दिया अपने चैटबॉट पे उन कस्टमर्स को, तो वहां से जो लीड जनरेट हुई, यानी वो ट्रैफिक डाइवर्ट किया आपने चैटबॉट पे, टाइप 1, टाइप 2 एट दिस नंबर, तो वो खुद आदमी चल के आपके चैटबॉट पे आ रहा है। आपने इधर से ट्रैफिक जनरेट किया, इधर लाए, कंजेंट हो गई, अब आप इनके साथ कम्युनिकेशन लाइफ लॉन्ग एस्टेब्लिश करो। तो ये तरीका है एपीआई को यूज करने का, यानी आप अपने कस्टमर्स को दूसरे तरीकों से प्रमोट करें, घेरें और इधर डाइवर्ट कर दें, तो फिर उनको हैंडल करना एआई का काम है। एआई बहुत एफिशिएंटली उनको हैंडल करता रहता है। अब ये सारी चीजें हाउ टू गेट इट। पूरी दुनिया में 60 ऑफिशियल वेबसाइट बिजनेस ऑफ एपीआई थर्ड पार्टी हैं। व्हाट्सएप ने 60 लोगों को ऑथराइज किया है जिनको वो मार्केट में एपीआई बेच सकते हैं। उनमें से फाल्कन है, लाइव पर्सन है, मैसेज वर्ड है, ट्विलियो बहुत ही बड़ा नाम है, बिग नेम ट्विलियो, Zendesk and many other across the globe. They provide API for client care, financial services, telecom और e-commerce services. इनके अलग अलग यूज है, कुछ स्पेसिफिक, कुछ सेगमेंट्स को ही कैटर करती हैं, कुछ सबको करती है, तो सबकी अपनी अपनी मास्टरी है। इंडिया में भी ये 10 कंपनी है, फुलक्रो है, व्हाट्सएस है, वॉलोकैल है, इन्फोबिब है, कैलेरा है, कैरिक्स है, वेवेक्सियन है, मोरफेआई है, इनहेंस नाउ है। ये कंपनीज आपको एपीआई देती है। अब इसको अगर आप डायरेक्ट लेने जाओ, यू कैन गो टू हैव इट डायरेक्टली, पर डायरेक्ट आसानी से मिलता नहीं। वेरिफिकेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं अटक जाते हो। इन कंपनियों के थ्रू आपको आसानी से मिल जाता है। कंपनियों के थ्रू आसानी से क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो ऑथराइज्ड कंपनी है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, वो पॉलिसी में बाउंड होती है, तो वो आपको हेल्प करती है और उनके थ्रू आपको आसानी से मिल जाएगा। बट डायरेक्टली अगर लेने जाओगे, मिल सकता है, मिलता है, बट कितना इजी मिलेगा कैन नॉट से। 3 स्टेप का फॉर्मूला है। आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे जाएं, वहां अपना अकाउंट क्रिएट करें, जस्ट फिल इन द फॉर्म एंड चेक योर ईमेल टू कंप्लीट फर्दर इंस्ट्रक्शंस। उसके ऐसा फॉर्म खुलेगा, उसके बाद वहां से वेरिफिकेशन शुरू होगा। आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे, जीएसटी नंबर या पैन नंबर, कंपनी का 10 नंबर,
वो लीगल टैक्सेस एंड डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करेंगे, वो बहुत थोरोली उनको चेक करते हैं। सिक्योरिटी सेंटर पे जाके आपको वेरिफिकेशन देना है, फिर आपको बिजनेस डिटेल्स भरनी है अपना एक फोन नंबर देना है जिस फोन नंबर को आप एपीआई में यूज करना चाहते हो, और फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड आप सबमिट कर देंगे। आप इसे चेक करने के लिए वो टाइम लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करने के बाद अगर इट्स ओके, आपको टर्म्स पॉलिसी वो सब आपको बताएंगे वहाँ। आप पढ़ने के बाद आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपका वेरिफिकेशन ओके होता है तो आपको एपीआई पैनल इश्यू हो सकता है। अब ये एक्सेस मिलेगा आपको, ऐसे एक एप्लीकेशन सेटिंग है इसकी, ये आपको एक पैनल मिल जाएगा, उस पैनल का एक्सेस, आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा, आपकी आईडी मिल जाएगी, और फिर आप अपने अकाउंट की सेटिंग किसी सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं। आप किसी के साथ इंटीग्रेट करें और यूज करना शुरू करें। ये इसका सिंपल सा तरीका है जो बड़ी आसानी से नहीं होता। अब इसके पैसे कितने लगते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको अगर ये यूज में आता है, आपको लगता है कि मेरी यूज का है और इतने पैसे मुझे खर्च करने चाहिए, तो फॉर श्योर यू गो अहेड। व्हाट्सएप एपीआई जो चार्ज करता है वो दो तरह के मैसेज होते हैं, आउटगोइंग मैसेज और कस्टमर्स की रिप्लाई। तो आउटगोइंग मैसेजेस को वो लेता है 40 पैसा पर नोटिफिकेशन। वो डॉलर में लेता है तो ये 40 पैसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, अराउंड 40 पैसा लेता है वो आउटगोइंग नोटिफिकेशन के। और जो इनकमिंग मैसेज है, रिप्लाई है, वो 0.07 या 0.08 पैसा पड़ता है। रिप्लाई का मतलब है कस्टमर ने आपको कुछ भेजा और फिर आपके चैटबॉट ने उसका रिप्लाई कर दिया। तो चैटबॉट ने प्रोग्रामिंग की और प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का यूज हुआ तो व्हाट्सएप उसके 0.07 पैसा ले लेता है। बट यहां एक लेकुना है, व्हाट्सएप कहता है अगर 24 घंटे में रिप्लाई चला गया तो कोई पैसा नहीं। 24 घंटे की रिप्लाई का व्हाट्सएप पैसा नहीं लेता। बट जो कंपनी चैटबॉट वाली है वो आपसे पैसे लेगी। चैटबॉट वाली कंपनी आपसे इसके पैसे लेंगी, या तो वो मंथली चार्ज लेंगी या वो पर मैसेज आपसे लेंगी। कोई 8 पैसे लेती है, कोई 10 पैसे लेती है, कोई 20 पैसे भी लेती है। ट्विलियो 20 पैसे के आसपास लेती है और ऊपर ही है। तो ये आप, और ये कंट्री वाइड कंट्री थोड़ा चेंज होता रहता है, डॉलर के रेट पे आगे पीछे होता है ये। और WhatsApp API limit is a tiered system. Each business starts in tier 1 when it registers its phone number. जब आप रजिस्टर करते हो तो ये आपको एकदम से बल्क नहीं देंगी। आप पहले टायर 1 में जाओगे, जहाँ थोड़े थोड़े मैसेज शुरू करोगे, फिर सक्सेसफुली जब आपकी कंप्लेंट्स नहीं आएंगी तो आपका टायर बढ़ता जाता है। यानी फिर आप 1K यूनिक कस्टमर्स इन ए रोलिंग 24 आवर्स पीरियड, देन विल बी एबल टू हैव 10K। 1000 से फिर 10,000 पे शिफ्ट होंगे, फिर 1 लाख पे शिफ्ट होंगे, फिर टायर 3 में आप ऐसे शिफ्ट होते जाएंगे। ये तरीका है जाने का। अब आपके पास दो तरह के पैसे खर्च होंगे, एक तो ये जो व्हाट्सएप ले रहा है, दूसरा जो कंपनी आपकी चैट बोटिंग करके इसको इंटीग्रेट कर रही है। तो चैट बोटिंग वाली जो कंपनी है वो कितना पैसा लेती है, वो अलग अलग ऑप्शन है। तो मैं सबसे सस्ती एक बताऊं, enhancenow.com, वो $99 लेती है अगर आपका 2000 कस्टमर का बेस है। तो अगर आपका कस्टमर बेस अप टू 2000 है तो वो आपसे $99 पर मंथ लेगी, इन एडिशन टू चार्जेस बाय व्हाट्सएप। आपके व्हाट्सएप का जो बिल आएगा वो अलग है और $99 वो लेगी। अगर आपका 5000 का कस्टमर बेस है तो $199 लेगी। तो ये लेने के बाद आप व्हाट्सएप का बिल दोगे। व्हाट्सएप से एपीआई दिलवाना इनका काम है, इनकी टीम बैठी है, वो आपको व्हाट्सएप से एपीआई दिलवा देगी। ये सारे काम इस एपीआई से होते हैं। तो ये था हमारा एपीआई। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो अभी ले लेंगे। मैं एपीआई के कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस आपको दिखा देता हूं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, 2 स्लाइड और हैं। व्हाट्सएप पे आप सीआरएम इंटीग्रेट कर सकते हो, यानी थोड़ा सा काम व्हाट्सएप पे आप ये भी कर सकते हो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी व्हाट्सएप पे होता है।
तो वो CRM क्या क्या काम कर सकता है आपका व्हाट्सएप पे, ये API से अलग टॉपिक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट करना, आपके कस्टमर बेस का टैगिंग करनी, जो हम टैग कर रहे थे व्हाट्सएप में, आपकी कस्टमर्स की फनलिंग करनी, सेल्स फनल बना ली, कस्टमर्स के लिए पोल क्रिएट करना, कस्टमर्स के लिए स्टोर बनाना व्हाट्सएप पे। देखना, आपका वेब स्टोर बना सकते हो, यहीं आप अपने प्रोडक्ट को रखो और व्हाट्सएप से ही सेल होने शुरू हो जाओगे। जरूरी नहीं आपको API लेना इसके लिए, CRM के लिए, ये आपके इस बिजनेस अकाउंट पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो। आप बिजनेस पेज बना सकते हो, स्टोर बना सकते हो, पोलिंग कर सकते हो, फनल बना सकते हो, टैगिंग कर सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको API की जरूरत नहीं है। तो ये 2 टॉपिक्स आज के हैं हमारे। अब मैं इन दोनों का आपको चाहूंगा कि इनके डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूं। तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं API थर्ड पार्टी का। मैं वेरीफाइड अकाउंट तो हमारे पास नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है, इसलिए हमने वेरीफाइड अकाउंट नहीं लिया। बट हमने क्या किया, एक थर्ड पार्टी लॉगिन लिया हुआ है, ये जहां से API को आप समझ सकते हो, API को थोड़ा समझ सकते हैं। तो मैं एक थर्ड पार्टी लॉगिन आपको दिखाता हूं। मेरे पास एक ऑटोमेशन का API है और इसको आप ये कहेंगे जैसे जुगाड़, मींस ये भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है। एक प्लगइन है, एक API है, API के साथ गूगल सीट को इंटीग्रेट करके एक API बनाया गया है जो चैट बोटिंग नहीं करता, पर आपकी कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप मुझे चैट बोट में, मैं आपके माइक्स ओपन कर रहा हूं, आप मुझे अपने नंबर बताते जाएं, माइक ओपन करते जाएं और मेरे को एक एक नंबर आप बोल के बताएंगे, नाम और नंबर। 9371 गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। 7391 एक मिनट, केदार जी 7391 7391 055 055 291 291। हरीश बत्रा हरीश बत्रा, यस। 9911 9911 535386 535386, यस। मिलिंद साबले 7038 मिलिंद साबले 7038 222 222 विजय चव्हाण 93701 46501 93701 46501, यस। नेक्स्ट, और राजीव 9250। राजीव जी सर, 9250 123 123 578। 578। नेक्स्ट, रोहित, रोहित, बड़ी प्यारी आवाज है रोहित जी। थैंक यू सर। 98912 जी 10 10 950। 950, यस। Monica जी मैम। 8448 8448 261 333। 6133। आपकी हिम्मत है, 2 3 क्लासेस आप एक दिन में लेते हैं। नेक्स्ट, सर हरीश दुआ। क्या प्यारी आवाज सुनने को मिली, यस। हरीश दुआ 98712 712 47308 47308, 308। यस। नेक्स्ट, और अनूप, 9 8 11 9811 553 553 8 6। 553 8 6, 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8 6। 9811 553 553 8
9811 89 89 2626. 626. Next. Sir Dolly. 916 916 70 70 35 35 725. 725. Next. और भी कोई बच्चे हैं? खोलो घूंघट। हेलो। कोई बात नहीं, होमवर्क किया नहीं किया कोई बात नहीं, आप नाम बता सकते हैं। सर हम 18-19 लोग हैं रूम में, मेरे पास कुछ ही नाम आए। सर गिरी प्रसाद। यस। गिरी प्रसाद 988 988 550 550 6465 6465. Next. देवेंद्र देविंदर 5 times 9 माय गॉड, एक बार और 5 टाइम बोल दो कुछ। 88324. ग्रेट जी। अभी कोई Hello? और है? यस यस प्लीज। स्मिता सर। जी स्मिता मैम। 73910 73910 910 55287. 55287। मैं चैट नहीं देख पा रहा, किसी ने लिखा हो तो मैं, आप यही बोल दें। नेक्स्ट। सुमित जी सुमित जी। 73910 73910 5523 55 5523 293 55 सर 293 93। यस ठीक है। अभी कोई और भी बच्चे ऐसे कि हमें तो किसी ने कहा ही नहीं। सुमित 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 जी। HUMEET। यस सर जी। 73910 मैंने लिख दिया सर। 73910 55293 282। अरे वाह। 73910 55282 जी सर। ये सब एक ही सीरीज के लोकमान सर। हाँ बिल्कुल। और कोई? चलो ठीक है, इन्हीं पे करते हैं। तो अश्विनी सेतिया जी हैं, उनको तो पता है। ठीक है आप यूजिंग इट। ठीक है थैंक यू सर। ठीक। ओके सर। अब इन पे मैंने क्या करना है, आप देखो कि यहाँ उतना पैसा नहीं लगता है इसमें, ये बहुत सस्ता काम है। और इस सस्ते काम को आप चैटबॉट तो आप लगा सकते हो अपने, वो जो फ्री का ऐप बताया था आप उससे, यानी बिना एपीआई लिए भी आप काम कर सकते हो। और आप अपने कस्टमर्स को बल्क डेटा भेजना, या आप कस्टमर बेस बनाना। जैसे आज आपके पास 50 लोग नए जुड़े किसी तरीके से, या 20 लोग नए जुड़े, या आपके चैटबॉट पे 10 क्वेरी नई आई, चैटबॉटिंग आपने की, या वेबसाइट पे या किसी प्लेटफॉर्म पे आपने ऐड चलाया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अब आप लॉजिक को पकड़ना कि कम पैसे में आप कैसे डेटाबेस बढ़ा सकते हो लोगों का, और कैसे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, और कैसे इस व्हाट्सएप के फ्री एप्स को यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, अपने पोर्टल पे कुछ डिस्प्ले किया, आपने एसएमएस मार्केटिंग की, फेसबुक पे कहीं ऐड रन किया, गूगल पे कहीं ऐड रन किया, या आपने ग्रुप्स में कुछ भेजा, कुछ वैल्यू क्रिएट की, कहीं कम्युनिटी क्रिएट की, वहां से लोगों का ट्रैफिक आपकी तरफ आया। आपके व्हाट्सएप पे ट्रैफिक को घुमा के लाओ। तो व्हाट्सएप के 2 नंबर रखो जिन पे ट्रैफिक आए। 1 नंबर पे कभी प्ले मत करो। 2 नंबर में से ऐसा कभी एक ब्लॉक होगा तो एक ग्रुप में आप 2 लोगों को एडमिन बना के रखो। एक ही ग्रुप में 2 लोग एडमिन होंगे तो अगर एक नंबर ब्लॉक भी हो गया तो दूसरा नंबर फट से तीसरे नंबर को एडमिन बना देगा, तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। और जितना ज्यादा ग्रुप्स बना के रखो उतने बढ़िया। आप उन नंबर्स पे बिहेवियर को जनरेट होने दो धीरे धीरे। आज 50 नंबर, कल 100 हो गए, फिर 150 हो गए, फिर 200 हो गए, ऐसे बिहेवियर जनरेट होता रहा। और जब आप ऑटो चैट बोटिंग लगा रहे हो तो बिहेवियर वैसे ही जनरेट होगा। हेलो हाय जा रही है तो भी बिहेवियर जनरेट हो रहा है। तो आपका डाइवर्ट हुआ ट्रैफिक आपके व्हाट्सएप पे।
अब व्हाट्सएप पे जो डाइवर्ट हुआ उसको आप पकड़ने शुरू कर दो। कैसे पकड़ोगे? आप उन लीड्स को नर्टर करना शुरू करो, उन लीड्स पे काम करना शुरू करो। तो उन लीड्स पे काम कैसे शुरू करोगे? जैसे ये सीट है, इस सीट में यहां आप देखेंगे तो आपने पहले दिन अगर कोई लीड है उसको एक मैसेज लिख दिया जो अभी आपको आने वाला है, और यहाँ 0 डे मतलब आज। फिर आपने यहाँ सीट में नीचे अगर यहाँ 2 लिख दोगे तो आज के 2 दिन बाद आप यहाँ एक मैसेज टाइप कर दो, ठीक है? मैसेज यानी 2 दिन बाद उस आदमी को क्या मैसेज जाएगा जो आज आपने पकड़ा। फिर उनको 3 दिन बाद कोई मैसेज भेजना है, 15 दिन बाद कोई मैसेज भेजना है, 20 दिन बाद कोई मैसेज भेजना है। तो ये आपने पार्क कर दिया, आपने पूरा सिस्टम बना दिया कम्युनिकेशन का अपने लीड्स को कि इनको कब कब रिमाइंड करना है, कब कब इनके सामने हम अपीयर होंगे, वो आपने इस फाइल में लिख दिया। अगर कोई इमेज भेजनी है तो आपने यहाँ इमेज डाल दी, कोई पीडीएफ फाइल भेजनी है, कुछ भी रखना है वो यहाँ रख दिया। सो सिंपल। अब देखना, आज का पहला मैसेज मैं आपको भेज रहा हूं। व्हाट्सएप देना बेटा। ये यहां से आपका नंबर उठाएगा और वहां से मेरा उस नंबर उसको मैसेज को उठाएगा, मेरी टेम्पलेट को, और ये देखो आपके सामने रिपोर्ट जनरेट करता जाएगा। आपके मैसेज आपके नंबर में आगे होंगे। जिन जिन के मैसेज आ गए वो प्लीज ग्रुप में डाल दें उठा के। आ गए और आपके नाम के साथ आए। मिल गए? आप अगर आ गए हैं तो आप अपने माइक पे बता सकते हैं किस किस को मैसेज मिल गए। जिन्होंने नंबर दिए थे उनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ना मिले हो, वो बता सकते हैं। सर सबके नाम से मैसेज आ गए हैं। सबके नाम से मैसेज आ गए हैं। तो अब सर आपको मेरा नहीं आया है डॉली। आपने फिर पार्टी देनी पड़ेगी। कल 1 किलो मिठाई कल 1 किलो मिठाई बांटनी पड़ेगी डॉली में। आपका नंबर 9167035725 था। हाँ सर यही है। अच्छा, आपको कैसे नहीं आया? आया अभी आया, जस्ट आया। जरूर आएगा, वैसे थोड़ी आप किस्मत वाले आदमी। यस, तो अब आपको मुझे भी आया नहीं है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा उम्मीद करते हैं। अच्छा, मैं भी देखता हूँ आएगा। अच्छा, जिनको नहीं है, किनको केदार जी को नहीं आया? मुझे भी नहीं आया सर। अच्छा ठीक है, आएगा आएगा सर मुझे भी नहीं आया। कोई बात नहीं, आ जाएगा। मेरे पास यहाँ से सेंट दिखा रहा है। और जिनको सर, नहीं आया, मैंने तो सबसे पहले डाला था, मुझे तो पहला आया। जिनको ज्यादा इंतजार होता है ना किसी चीज का, उनके साथ ही गड़बड़ होती है। तो केदार जी 7391055291 सबसे पहले मुझे ही आया सर। सर ये जो मैसेज आया ये सबके नाम के मैसेज आए हैं। हाँ। एक मैसेज नहीं आया हुआ, सारे मैसेज जितने नंबर है उस हिसाब से मैसेजेस आए। अभी हमारा तो नहीं आया सर। सर आ जाएगा, अभी 2 मिनट इंतजार करें जी। कई लोगों का ग्रुप में आया है, मेरा तो पर्सनल आया है। नहीं, ग्रुप में तो लोगों ने डाला है, आया तो पर्सनली आपको सब। अच्छा अच्छा आया सर, लेकिन किसी का नाम नहीं आया, मेरा ही नाम आया सर। हाँ, आप ही के नाम आएगा, जिसके पास आया उसी का नाम लिख के आएगा। और मैंने क्या किया, वो टेम्पलेट यहाँ बना दिया। पहले देखो, ये पहले टेम्पलेट बना हुआ है और टेम्पलेट में नाम वहां से पिक कर लिया उसने और ये मैसेज भेज दिया। अब आप पूरे 10 मैसेज 20 मैसेज एक महीने के बना दो और ये आपके व्हाट्सएप से उनको, आपको पता भी नहीं चलेगा, बैकग्राउंड में भेजता रहेगा। उस दिन जिस दिन डेट होगी उस दिन वो मैसेज निकलते जाएंगे और उस पर लोग रिप्लाई करेंगे। जैसे अभी कोठारी करके कुछ लिखा आया मेरे पास, उस पर आपका रिप्लाई बोट लग जाएगा, उस बोट से उन पर कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। तो ये आपको बिना वो बड़ा वाला एपीआई लिए ये छोटा वाला एपीआई प्लगइन यूज करके आप ये काम अपना शुरू कर सकते हैं। तो एक तरीका तो आपके पास एपीआई का ये है सर। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता दूं। ये समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? तो मैं अब आपको दिखाता हूं कि इस पे आप सीआरएम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सर ये कैसे बनाया, ये तो कुछ पता लगा ही नहीं। सर ये टेम्पलेट कैसे शेयर हो सकता है?
यस बिल्कुल, मैं आपको वापस टेम्पलेट दिखाता हूँ। एक्चुअली ये किया क्या है, एक थर्ड पार्टी ने टेम्पलेट में मैक्रो लेवल पे प्रोग्रामिंग की। ये गूगल सीट है और गूगल सीट में मैक्रो लेवल पे प्रोग्रामिंग होती है, इसमें एड-ऑन्स प्रोग्राम बन जाते हैं। तो उन्होंने अपना एड ऑन प्रोग्राम बनाया और इसको बैकग्राउंड में एक थर्ड पार्टी ऐप के साथ जोड़ दिया। अब इसमें दो चीजें काम कर रही हैं, एक ऐप और एक फ्रंट फेस। बैकग्राउंड में एपीआई है पीछे और फ्रंट में ये गूगल सीट है, दोनों आपस में इंटरफेस कर रही हैं। वो वाला ऐप जो है इस सीट से डेटा ले रहा है और आपको भेज रहा है, बट इसमें ये वन वे डेटा है। अभी ये रिस्पॉन्ड जो रिप्लाईज आएंगी वो यहाँ नहीं आएंगी, उसका तरीका दूसरा होगा। वन वे आपका कम्युनिकेशन बहुत परफेक्ट ये कर सकता है। इसमें रिप्लाई ऐप भी हो सकते हैं। रिप्लाई ऐप करने के लिए मैं ये सीट बना के जिस कंपनी ने दी है उनके कोऑर्डिनेट्स मैं आपको दे सकता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं, कितने पैसे का मिलता है वो कर लेना। हमने भी उनसे लिया है, बस आपके हम अपने यूज में लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अश्विनी सेठिया जी इसको बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन एपीआई का मैं आपको दिखाता हूं, एक और है, यानी आप नोट कर सकते हैं ये कौन कौन से हैं। एक और एपीआई आपको मैं दिखाने वाला हूं, आप इसे यूज कर सकते हैं एज ए थर्ड पार्टी। फ्लॉक सेंड पे आप अपना ट्रायल फ्री में बना सकते हो। 100 मैसेज ये फ्री में देता है और इस पे आपके 3 काम हो सकते हैं, फ्लॉक कनेक्ट, फ्लॉक लिसन, फ्लॉक रिस्पॉन्स। अब इसमें चैट बोटिंग भी हो सकती है अगर आपके पास एपीआई पैनल हो तो। आप फ्लॉक सेंड के साथ एपीआई पैनल को इंटीग्रेट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने मैसेजेस भेजने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। किसी एक नंबर के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 100 मैसेज ये फ्री में देता है, आप उसको यूज कर सकते हैं मुफ्त में। आप ये चलाना सीखो एपीआई के इंटीग्रेशंस। उसके बाद ये कुछ पैसे लेता है, आप कुछ अकाउंट परचेज कर सकते हो जिससे आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ भी आपको कोई मैसेज डालना है तो यहाँ से आप कंपेन शेड्यूल कर सकते हैं, व्हाट्सएप की कंपेन कर सकते हो, ईमेल की कंपेन कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो। तीनों चीजें एक ही पैनल से की जा सकती है। नाम लिख सकते हैं फ्लॉक सेंड, एक एपीआई का ये ऑप्शन है आपके पास। और इससे भी सस्ता चाहिए तो एक और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये मैं बंद कर दूं, ये समझ में आ गया? इसे आज ही अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। आज होमवर्क है, फ्लॉक सेंड पे जाके आप एपीआई इंटीग्रेट करना सीखें। 100 मैसेज फ्री में मिलेंगे, वहां अपनी कंपेन क्रिएट करें, कंपेन को रन करें अपने नंबर के साथ और आप इसको एक्सपीरियंस करें कि ये कैसे काम करेगा। तो मैं इसको बंद कर रहा हूं। अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूं सीआरएम की तरफ। ये मेरे पास व्हाट्सएप वेब वर्जन है, यानी आपको बिल्कुल व्हाट्सएप जैसा ही दिखाई दे रहा होगा, पर ये मेरे पास पूरा सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है व्हाट्सएप पे। अब ये क्या क्या कर सकता है, आप देखेंगे कि मैं यहाँ से क्विक रिप्लाई भेज सकता हूँ। आप में से अभी हम अपने ग्रुप में मैं एक क्विक रिप्लाई भेजता हूँ आपके, ये है। और यहाँ मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से आप देखिए आपके ग्रुप में एक मैसेज आ गया होगा, आया? आया सर, आ गया जी। यस। तो ये मैंने एक रेडीमेड एक टेम्पलेट बना ली और ये टेम्पलेट मेरी बनाने के बाद मैं उसे बहुत इजीली सिंगल हैंड यहाँ भेज सकता हूँ। ये हो गया। और इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसमें डेटाबेस बनाया जा सकता है। डेटाबेस देखें कैसे बनता है। ये मेरे पास व्हाट्सएप का पूरा डेटाबेस है।
इस डेटाबेस में मेरे पास करीब 7000 नंबर है, यानी आपके व्हाट्सएप पे जितने भी कॉन्टेक्ट हैं एक सिंगल क्लिक के साथ उन सबको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, एक सिंगल क्लिक के साथ। जितने ग्रुप्स में डेटा है उस ग्रुप के डेटा को आप सिंगल क्लिक के साथ बाहर ले जा सकते हो, यानी आप अपने एक्सेल में ले जाएं और फिर उससे बल्क सेंडिंग, यहाँ से बल्क सेंडिंग नहीं होती, सीआरएम से बल्क सेंडिंग नहीं कर सकते, बट सीआरएम से आप डेटा फैच कर सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो। ये एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, ये ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप में कम्युनिकेशन भेज सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, यहीं से आप अपनी ब्रॉडकास्ट बना लेंगे। दूसरा, माई बिज पे जाएंगे, आप अपना बिजनेस पेज बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया, और सिंगल क्लिक पे ये बिजनेस पेज आप भेज सकते हैं लोगों को। तीसरा सीआरएम ऑप्शन है, ये बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शन है इसका। यहाँ क्विक रिप्लाई आप बना लें, कितने ही क्विक रिप्लाई बनाएं और उनको तैयार करके रख लो, और सिंगल इनको पिन कर दिया, सिंगल क्लिक पे ये क्विक रिप्लाई चले जाएंगे आपके। फिर इसका एक और बेहतर तरीका है, टैग्स बना सकते हो। आपके जितने भी कस्टमर हैं मोबाइल, उसमें मोबाइल लिस्ट में व्हाट्सएप पे, सबकी टैगिंग कर दें। जैसे वहां लेबलिंग कर रहे थे हम, वैसे यहाँ टैगिंग कर देंगे। टैगिंग का मतलब है कि वो किस सेगमेंट से, किस कैटेगरी से है, उनको आपने टैग कर दिया। जैसे मैंने ये टैग बना रखे हैं कि वो हमारा लीड है, या प्रायोरिटी कस्टमर है, या अभी ओपन कस्टमर है। ये मैंने 3 टैग बना रखे हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा उस कलर से कि वो मेरा किस टाइप का, किस सेगमेंट में वो कस्टमर फॉल करता है। अब इसके बेसिस पे मैंने फनल बना ली, यानी 7000 लोगों में से अब ये मैंने फनलिंग कर रखी है कि वो नॉन सेल्स के कौन से हैं, यानी जिनको नहीं बेचना, या मेरे नॉन सेल्स के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली के लोग हैं, वो नॉन सेल्स के हैं। कितने लोग हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया है हमने, उनको सेल्स की बात नहीं करनी, उन पर अपना पैसा और टाइम नहीं खर्च करना, एनर्जी नहीं खर्च करनी, ना मैसेज भेजना है। कितने लोग हैं जो हमसे परचेज कर चुके हैं, आप जैसे ही क्लिक करोगे ये उसकी डिटेल्स ला देगा। कितने लोग हैं जो अभी कंसीडरेशन में हैं, उनको हम मैसेज भेज रहे हैं पर अभी कन्वर्ट नहीं हुए। कितने लोग हैं जो अभी अवेयरनेस मोड में हैं, उनको हम मैसेज भेज रहे हैं पर सिर्फ अवेयरनेस चल रही है, उनके साथ हमारा 2 वे कम्युनिकेशन अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ। कितने लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, तो मैंने ये 6 फनल के स्टेज बना दिए। अब मेरे कितने कस्टमर किस लेवल में फॉल करते हैं, जैसे मेरी अवेयरनेस में 84 है, मैंने सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लगाया ये, तो आप इनको देख सकते हैं। जब आप कॉन्टेक्ट्स को देखोगे तो वहां वो बता देगा कि कौन आदमी फनल में कहाँ है, टैग में क्या लगा हुआ है। ये देखिए, ये मेरे को नीचे एक सुमित्रा कॉन्टेक्ट है, वो इंटरेस्ट शो किया है, वो मुझे यहीं दिखाई दे रहा है। तो जितने भी इंटरेस्ट के लोग हैं उनको मैं इकट्ठा अगर मैसेज भेजना है तो वो मेरे सब इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं, वो हो सकता है। ये सीआरएम का ऑप्शन है कि आप सेल्स फनल बना सकते हैं, टैगिंग कर सकते हैं, क्विक रिप्लाईज भेज सकते हैं। आप स्टोर बना सकते हो अपना, अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर दो यहीं, जैसे हम अपने कोर्स यहीं क्रिएट कर दें, उनके लिंक क्रिएट हो जाएंगे और आप उस स्टोर में लोग आके यहीं से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। जब आपकी वोटिंग होगी तो वोटिंग में आपका ऑप्शन इंसर्ट हो जाएगा, टू परचेज दिस कोर्स टाइप 1, टू परचेज दिस कोर्स टाइप 2। जैसे ही 1 टाइप करेंगे यहाँ लिंक आ जाएगा प्रोडक्ट का, वो पे करेंगे और उनको वो एक्सेस मिल जाएगा कोर्स का। आपको ये सीआरएम हो गया। फिर आप स्टोर हो गया पोल्स। अगर आपको पोल करना है अपने किसी कस्टमर सेगमेंट में तो आप उसमें पोल्स जनरेट कर सकते हो। एक पोल क्रिएट करके और सारे लोगों को चला गया तो वहां से वो रिप्लाई कर सकते हैं। कोई सर्वे जनरेट करनी है, कोई पोल करना है, तो ये काम सीआरएम में बड़े आसानी से हो सकता है। अब इस सीआरएम और एपीआई से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हैं। सर अभी ज्वाइन करा है, थोड़ा लेट हो गया आज। और ये एपीआई का एक बार फिर से सर बता देंगे कहाँ से कैसे मिलेगा? सर ये बहुत मतलब निकल गया। हाँ, कहाँ से ये मिलेंगे? फ्लॉक्सेंट से आप पहले, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप फ्लॉक्सेंट को लॉगिन करके उसको यूज करें 2-3 दिन, कल यूज करें। किससे लॉगिन करके? फ्लॉक्सेंट करके एक ऑनलाइन एपीआई है, वो आपको ट्रायल वर्जन के 100 मैसेज देगा। सर इसकी रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी ना? अरे 100% आएगी सर, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ तो बस ठीक है। आज का सेशन पर ये जो वर्बल बता रहा हूँ इसे भी ले जाओ साथ सर, रिकॉर्डिंग वाले में उसको और अच्छा हो जाएगा।
रिकॉर्डिंग, अच्छा जो लेट आए हैं उनके लिए और रिकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन, ये सिर्फ एपीआई है तो ही हो सकता है या विदाउट एपीआई भी हो सकता है? ये जो फ्लॉक सेंड है ये आपके नंबर के साथ इंटीग्रेट होके एज एपीआई काम करेगा। ये आपका नंबर यूज करेगा, ये ओके, ये आपका नंबर यूज करेगा जो आपका अपना नंबर है। हाँ। तो ब्लॉगिंग के उस पर ब्लॉकिंग के चांस रहेंगे अगर आपने बहुत ज्यादा यूज कर दिया तो, क्योंकि उसमें मिली 100 रहे हैं आपको। तो जिस नंबर पे बिहेवियर जनरेट हो रखा है आपका, उस नंबर को आप यूज कर सकते हो उसके साथ। ये एक बार टाइप कर दीजिए सर जरा, फ्लॉक्स एंड फ्लॉक्स एंड मैं घड़ी, हाँ एक बार आप कर दीजिए सर जरा। फ्लॉक्स एंड, अच्छा। और ये सीआरएम का भी जो है वो इसी के थ्रू मिलता है? सीआरएम अलग है? सीआरएम अलग है। सीआरएम का नाम है व्हाट्सहैस, ये एक ही सीआरएम है। बताया था ना जो अभी आप बता रहे थे, ये व्हाट्सहैस है सीआरएम, और ये पेड वर्जन है। ये महीने के करीब 1100 रुपए लेता है, पर अभी 50% ऑफ में चल रहा है। हमारा कोई लेना देना नहीं इनके साथ। ओके। आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो, क्योंकि अभी कोविड में 50% ऑफ है, तो 501 रुपए में आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये आपके साथ एक अच्छाई हो जाएगी। इतना देके 1 महीने आप इसको एक्सपीरियंस लो, अगर ये आपके बिजनेस में काम आता हो। पहले ट्रायल वर्जन यूज करके देखो। एपीआई होना अपना जरूरी नहीं है, सिर्फ इनका सर्विस लिया तो हो सकता है। अभी आप एपीआई शुरू में ना लें। मैंने आपको इसलिए बताया कि आपके बिजनेस आगे बढ़ेंगे और एपीआई बूम पे आएगा, तो आपको ये देखना है कि मुझे कब एपीआई चाहिए। मेरे पास जब ज्यादा ट्रैफिक आ रहा हो तब मैं एपीआई की वेरिफिकेशन के लिए जाऊं। और अगर आपके पास लो ट्रैफिक है अभी, तो आप अपने पर्सनल नंबर को ये थर्ड पार्टी जो एपीआई दे रहे हैं लोग, इनके साथ इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं। ग्रेट। सर ये टेम्पलेट वाला बता दो, इसका कॉस्ट क्या रहेगा? हाँ, ये टेम्पलेट वाला कॉस्ट जो है अभी इनके भी ऑफ चल रहा है। शायद ये मैसेज और टेम्पलेट ये 7,000 रुपए के आसपास लेते हैं 3 महीने का, और उसमें आपको 12,000 मैसेज देते हैं ये फ्री। 4,000 मैसेज पर मंथ, या वो टोटल आप कभी भी यूज कर लें पूरे क्वार्टर में। जिसमें अभी ये इन्होंने क्या किया है कि वो जो 12,000 क्रेडिट के पैसे ले रहे हैं, और एक सीट जो है फ्री दे रहे हैं। रादर ये सीट की कीमत ही ये 6-7 हजार रुपए है। सेतिया जी ने इतने में खरीदी थी शायद। सेतिया जी कितने में खरीदी थी? बता रहे हैं आप? 7,000 अप्रोक्स 6,900। नहीं एक मिनट, क्या खरीदा था? ये जो गूगल सीट वाला जो एपीआई। मैंने तो इनका एक एडवांस प्रोग्राम अटेंड किया था जिसमें कि इन्होंने करीब 30-40 अलग-अलग एप्लीकेशन की सीट थी, उनमें से एक ये भी थी। हाँ, तो खैर, और ऑफ कोर्स वो जो आप बता रहे हैं वो इसके एपीआई के लाइसेंस के साथ मैंने इनसे 48,000 मैसेजेस लिए थे, और जब मैंने लिए थे उस बात को 6 महीने हो गए, और तब मेरे ख्याल में 15,000 रुपए थी। और मैं आपको बता दूं, ये मेरे दोस्त हैं संजीव जैन जी, और इन्होंने मतलब इस बिजनेस से इनका अपना बिजनेस अलग था। अपना बिजनेस इनका सीसीटीवी और उसका था। तो उसके बाद इन्होंने जब से ये शुरू किया है, यानी ये इंटीग्रेशन मोटा छापा है, मोटा। रियली इतनी डिमांडिंग है। सर एक करेक्शन, इनका ओरिजिनल बिजनेस अगरबत्तियों का था, मंगलदीप अगरबत्ती है इनकी। यस बिल्कुल ठीक है। मैं वहां तक वो बिल्कुल अलग हो जाता है, इसलिए मैंने वो नहीं बताया। नहीं, वो अगरबत्ती के बाद ही इसमें टेक्निकल चीजों में है। हाँ, जब ये टेक्निकल चीजों में आए तो इन्होंने वहां भी बहुत अच्छा काम किया था। मैंने इनसे सीसीटीवी, मेरे पास मैंने किसी को 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, फिर ये मेरे संपर्क में आए और ये मेरे को 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे गए थे कंपनी। मतलब 20 लाख का ऑर्डर उठा ले गए थे। तो उसमें दम है, मतलब इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी है। तो ये आप यूज कर सकते हैं सर। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर इस कोर्स में वैल्यू आई हो तो आप इसे लोगों को बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगा हो कि इस कोर्स में हम ठगे गए, या हमारा टाइम खराब हुआ, या पैसे खराब हुए, तो आप हमें इनपुट देना सर। हम कैसे आगे आने वाले लोगों को इसमें हेल्प करें, ताकि वो लोग उन लोगों को हम सही वैल्यू दे सकें। तो अपने इनपुट्स जरूर दे के जाना। हो सकता है सर बहुत बढ़िया रहा सर, इसमें तो अच्छी वैल्यू मिली हम लोगों को, और बहुत फायदे वाली चीजें आपने बताई हैं। उतने कम पैसों में मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये वाला हमारे लिए। ये अच्छा डील रही है हमारी।
थैंक यू सर। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें 2 लाइन का आप कोई टेस्टिमोनियल या आप ऑडियो कोई रिकॉर्ड करके हमें भेज देंगे। एनी टाइम सर। इंश्योरेंस बिजनेस में मैंने आपका ये यूज किया है और उससे मैंने काफी बिजनेस अर्न किया है। फायदा हुआ मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये जो लास्ट में व्हाट्सएप वाला आप बता रहे थे ये मैं नहीं समझ पाया था। ये जो व्हाट्स हैश है, ये व्हाट्स हैश, और इसको आप लॉगिन करोगे, इसका भी ट्रायल वर्जन आप डाउनलोड करें और इसको यूज करना शुरू करें ट्रायल में। आपको अच्छा लगे तो इसको 501 रुपए महीने के जाएंगे, 1 महीने का आप लेके और उसको चेक करें। अगर बिजनेस में इजाफा होता हो तो कंटिन्यू करें, नहीं तो आप डिसकंटिन्यू करें। बट आपको स्किल जरूर ऐड हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप पे ही आप CRM को इंटीग्रेट कर दें। रादर CRM इंटीग्रेट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे वो तो नंबर तो नहीं ब्लॉक होगा ना यहाँ से अगर कोई मैसेज वगैरह जाए? नहीं, ये तो आपका सिर्फ फ्रंट फेस है, जैसे व्हाट्सएप वेब है ना वैसे ही है। इससे नंबर कोई ब्लॉक नहीं होने वाला। आप भेज तो अपने नंबर से ही रहे हो और व्हाट्सएप को नहीं पता कि आप व्हाट्सएप हैश से भेज रहे हो। ये टेम्पलेट के लिए नंबर मिल जाएगा? ये जो टेम्पलेट, हाँ टेम्पलेट के लिए नंबर मिल जाएगा। मैं नंबर आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, आप उनसे बात करें। ठीक है। और वो जो बटन्स बनते थे वो इसी में जाके बनेंगे? API का पार्ट है सर, वो API का पार्ट है। बटन्स वो थर्ड पार्टी बना के देती है। सर इसका नाम क्या है? किसका? ये जो API का बात कर रहे हैं। मैं जो ये गूगल सीट वाला जो बता रहा हूँ जी, इसका नाम तो मैम जुगाड़ है वैसे तो। ओके ठीक है, आप जुगाड़ पे डाल दीजिएगा। इसका नाम जुगाड़ है और ये कंपनी है दिल्ली में, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरी टीम है उनके पास। मैं उनका नंबर, उनका वेबसाइट लिख सकते हैं, CEO IT Box। अच्छा, जो उसमें लिखा हुआ था वही? जो उस पर लिखा है CEO IT Box, आप सर्च करें और वहाँ वो हमारे मित्र है अश्विनी सेतिया जी, जानते हैं। चैट में टाइप करेंगे CEO IT Box। एक मिनट। ओके, थैंक यू सर। एक चीज और पूछनी थी जी। कई व्हाट्सएप मैसेजेस में ऊपर नाम लिखा हुआ आता है, हमारे पास सेव नहीं है वो नंबर, लेकिन फिर भी नाम लिखा हुआ आता है। जैसे पॉलिसी बाजार से कोई मैसेज आया तो पॉलिसी बाजार लिख के आता है। सर वो जब जो नंबर आपका ID जिसको रिलीज हो गई है, जैसे आपने देखा होगा SMS लिख के आता है, तो SMS में हमारा तो नंबर आएगा, पर अगर ID से हम करते हैं, SMEC से करते हैं, तो वो ID डिस्प्ले होती है। सेम वे अगर आपको व्हाट्सएप ने ID अगर इश्यू की है तो आपके मैसेजेस ID से शो होंगे। तो वो तो फिर व्हाट्सएप API लेना पड़ेगा ना उसके लिए? API लेना पड़ेगा, उसका API लेना। अब कुछ फायदे तो तभी होंगे जब API लेंगे। सर व्हाट्स हैश का कोई ऑल्टरनेट नहीं है फ्री का? मिला नहीं एक्चुअली मुझे, बहुत R&D की मैंने। आप भी करना, अगर कोई मिले तो बताना। हाँ सर, इसमें एक करेक्शन एक और बताना चाहूंगा। जो आपने अभी शीट दिखाई थी ना संजीव जैन जी जी, उसमें एक और फीचर है। आप ही की शीट में अगर आप देखेंगे उसमें यू कैन सेंड एनक्लोजिंग वीडियोस, ऑडियोस, यस है, एनीथिंग योर ब्रोशर, एनीथिंग। तो उससे क्या है कि आपको जो बताना चाहते हैं उसका ब्रोशर साथ भेज सकते हैं एंड इट रियली क्रिएट्स ए गुड इम्पैक्ट। ये जो जहां वो फाइल ऐड करने वाला था ना सर, वो वाला, हाँ, तो साथ वाली जो फील्ड थी आपने जो दिखाई ना, हाँ साथ वाली फील्ड। You can add anything. You can add number of things, flyer, whatever, जो भी आप चाहें। इवन वीडियो आप इंक्लोज, मैंने तो वीडियोस भेजी थी उसके साथ इंक्लोज करके, और उससे काफी अच्छा इम्पैक्ट आया। और आपको मतलब कितने मैसेज अश्विनी जी आप डेली भेजते हैं इससे, और कितना मतलब आपको कन्वीनियंट है इसको भेजना? क्योंकि आप बहुत ज्यादा, ये जैसे अभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ना, तो थोड़ा देर लगता है क्योंकि ये 1 by 1 क्यू लगाता है मैसेजेस की। एक झटके से नहीं भेजता। तो अगर आप वीडियो ऐड करेंगे तो आप ये समझिए कि 1 मिनट में 3 या 4 मैसेजेस आ पाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फाइल। क्योंकि 1 by 1 फाइल पूरा जाने में, इवन अदरवाइज भी हम व्हाट्सएप भेजने में टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क स्पीड एंड ऑल। ये जो आपने लिखा है ना, इमेजेस एंड फाइल्स, यस, यहाँ आप ऐड कर सकते हो उन्हें। यस। एक और अश्विनी जी आप बताएं कि आपने 2 आप एड-ऑन्स यूज कर रहे हैं। हाँ जी, वो एड-ऑन्स और क्या है, अगर हमारे इन पार्टिसिपेंट्स को कुछ फायदा हो सके उससे? एड-ऑन्स किसके सर? गूगल फॉर्म के अलग एड-ऑन है, शीट की अलग एड-ऑन है, और किसके एड-ऑन की बात कर रहे हैं? नहीं, आप कौन सी फैसिलिटी के लिए कौन सा एड-ऑन यूज कर रहे हैं, वो आप थोड़ा सा बता दें। सर, मेल ट्रिगर करने के लिए ऑटोमेटिकली वी यूज ऑटोक्रैट, ऑटो रेंजर, अच्छा, फॉर्म म्यूल। ऑटोक्रैट तो कर रहे हैं आप मेल ट्रिगर करने के लिए?
ये सभी के सभी टूल्स मेल्स या शीट ट्रिगर करते हैं, और फॉर्म म्यूल वो ऑटोमेटिकली नंबरिंग कर देता है। देयर आर मल्टीपल, अगर आप गूगल शीट के एड ऑन में जाएंगे आपको इतने एड ऑन दिखेंगे। में डाल सकते हैं? नहीं, वो तो मैं आपको ये बता दूं, वो तो एड ऑन तो यहाँ बहुत सारे हैं, ये मैं देख रहा हूँ, पर आपके वेरीफाइड कौन से हैं मैं वो जानना चाहता हूँ। वही चैट में डाल दे। मैं आपको एड ऑन्स दिखा दूं, आपको ये दिखाई दे रहे हैं? एक मिनट, आप अगर आप लोगों को दिखाई दे मेरा स्क्रीन, ये वाइट स्क्रीन दिखाई दे रहा है एक विंडो? ऑसम टेबल बहुत ही बढ़िया एड ऑन है जो सबसे ऊपर आया, सबसे ऊपर। यस, ये ऑसम टेबल, दिस इज वंडरफुल। इससे आपकी वेबसाइट पे इतनी ब्यूटीफुल टेबल क्रिएट हो जाती है, और उसके लिए आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करेंगे, इट विल गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सर कौन सा बता रहे हैं आप? ऑसम टेबल। अच्छा, कितना पैसा लेते हैं ये फ्री है सर, ऑटोकैड भी फ्री है, ऑसम टेबल भी फ्री है। आवाज नहीं आ रही सर, प्रॉपरली आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही। ये ऑसम टेबल भी फ्री है, ऑटोकैड भी फ्री है, देयर आर मेनी फ्री टूल्स। ये जो सामने दिख रहे हैं ना, ऑसम टेबल एंड ऑटोकैड, ये दोनों फ्री हैं। अच्छा, और कौन सा यूज किया है सुनी जी आपने इसमें से? मैंने फॉर्म म्यूल और फॉर्म रेंजर और सर बहुत सारे यूज किए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार ढूंढ के इसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आप में से कोई, ये डॉक्यूमेंट स्टूडियो बहुत अच्छा है, ये तो यहीं कहीं शायद रोहतक की तरफ रहते हैं। इससे ऑटोमेटिकली मान लीजिए किसी ने पेमेंट की, उसको ऑटोमेटिकली इनवॉइस बन के चली जाए, ऐसे इन लोगों के पास फीचर्स हैं। और ये भी फ्री है? नहीं, ये डॉक्यूमेंट स्टूडियो के तो कुछ चार्जेस हैं। इसमें हम जैसे अगर कोई हमारा सर्वे फॉर्म भरता है, उसको ऑटोमेटिकली थैंक यू लेटर चला जाता है बड़ा ब्यूटीफुल बन के। अरे वाह! और इस तरह के कई टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आप हमें वो जो यूज कर रहे हैं सर, वो क्योंकि आपके टेस्टेड हैं, उनका नाम और यूज अगर आप ग्रुप में डाल देंगे तो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए जरूर, मैं इसको एक बारी, कल संडे है, कल कोशिश करके तो 8-10 जो अच्छे टूल्स हैं मैं इसमें डाल देता हूँ, और हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ये ग्रुप हमारा चलेगा, और हैंड होल्डिंग अभी 2 महीने तक हम इसमें हैं। आप होमवर्क करो, आगे बढ़ें, और जो अश्विनी जी की या हम सब के पास जो इन्फॉर्मेशन है हम वो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। और अगर मैं और सत्या आपको अगर रिप्लाई नहीं कर पाए तो आप हमें 2 बजे से पहले घंटी घुमा देना, वो आपको हमेशा एक्सेस है। ठीक है सर, आप घंटी डेली घुमाएंगे। अश्विनी सर का सर इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है सर। कौन सा बिजनेस सर कर रहे हैं अश्विनी जी? मतलब कहाँ? हम लोग बॉयलर्स बनाते हैं, स्टीम बॉयलर्स, हम मशीन्स बनाते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होती है। ओके, तो आपका कॉर्पोरेट टाई अप सब रहते हैं सब। नहीं सर, एक चीज और पूछनी थी जी। ये जैसे शुरू में सत्या सर ने बोला था कि एक चीज सिखाएंगे कि पर्टिकुलर एक एरिया से पर्टिकुलर प्रोफेशन का डाटा कैसे निकालना है। एक्चुअली वो सिखा तो देंगे, मैं बताऊंगा एंड की क्लास में बताऊंगा कैसे। सिखा तो देंगे, पर वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। मतलब हमने जो यूज किया है, आपको सिखाने को तो गूगल पे जाओ और सर्च मारो और व्हाट्सएप में किसी में एंट्री कर जाओ, पर वहां से आपको कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं मिलता, हेल्प नहीं मिलती। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमने बहुत काम किया है उस पर। आप निकाल सकते हो, कुछ कॉन्टेक्ट्स वहां से निकल जाते हैं, पर वहां से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। फिर भी किसी दिन सत्या को बुला के या ग्रुप में उसका प्रोसेस डलवा देंगे आप। सर प्लीज एक करवा देना, कुछ तो निकलेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लाभ सर मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछूं? सॉरी जी सर, मैं एक एंड्रॉइड जो आप ये प्रो 8 वाला बोले, वो इससे अमेज़न से हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो हमारे पिन कोड में डिलीवर नहीं कर रहा है। आप लोग कहाँ से खरीदते हो? कोई दुकान? नहीं, आजकल तो नए फोन तो ऑनलाइन ही आ रहे हैं, हमें तो डिलीवर कर रहे हैं वो। सर बड़ा मुसीबत है, रोज बोल देता है। मैंने इसलिए उसका फोटो भी उतार के भेजा था कि कोई ना कोई रास्ता तो आपके पास होगा। किसी और के एड्रेस पे आप डिलीवर करा दो, कोई ऐसा एड्रेस हो जहाँ अपने रिलेटिव हो, कोई नोन हो। फिर वो कैलकाटा जाके यहाँ मंगाना पड़ेगा वैसे? अरे नहीं, लॉकडाउन में तो कैलकाटा जाके मंगाना बड़ा मुश्किल है। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? गुड़गांव में हूँ सर। अच्छा, आप 2 मंगवा लो, एक हम भिजवा देंगे गुड़गांव आपके। क्या मतलब? मतलब क्या, भिजवा देंगे घर आपके। अगर वो नहीं भिजवा सकते तो हम डिलीवरी करा देंगे। आप अच्छा तो आपका एड्रेस दे देंगे सर, मैं वहाँ भिजवा देती हूँ। मैम मैं पानीपत में रहता हूँ। अच्छा
सर वहां से कुरियर से मंगा लूंगी, कितना 20 दिन निकल गया ये स्टूपिड चीज। कुरियर से मंगा लो, कुरियर से मंगा लो, बेटर है। आपसे कुरियर से मंगा लूंगी। आप मेरा एड्रेस दे दें, अब मैं कुरियर से भेज दूंगा या गुड़गांव किसी को भेज के डिलीवर। हाँ, दो मंगवाना पर एक पहुंचेगा आपको। अभी आवाज बंद हो गई मैम की। चलो ठीक है जी, थैंक यू। आप सबका बहुत सुंदर साथ रहा, बहुत अच्छा क्लास गई हमारी। आप हमें कुछ इसके टेस्टिमोनियल्स, कुछ अगर आपको लगे इनपुट्स, थैंक यू, फीडबैक को जरूर देना प्लीज। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं इसको अपलोड कर दूंगा सिस्टम पे, आप